मैयत के दूसरा मरहला आता है फौत होने के बाद, तो वो है गुस्ल का मरहला। तो गुस्ल जो है वो बेहतर ये है कि मैयत के जो अकारिब हैं, जो अजीज और रिश्तेदार हैं मैयत के, जो निहायत करीबी हों, औलाद में से हो, वालिदैन में से हो, भाइयों में से हो कोई, तो वो गुस्ल दे, ये सबसे बेहतर है। अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि दखल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु नुगस्सिलु इब्नतहु ज़ैनब। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब को गुस्ल दे रही थी। फ़क़ाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़सिलनाहा सलासन, यानी 3 मरतबा गुस्ल दो, आओ खमसन, या 5 मरतबा, यानी 3 मरतबा गुस्ल दो या 5 मरतबा दो या इससे ज्यादा मरतबा, आओ अक्सर मिन ज़ालिका बिमाइन व सिदरिन, 3 दफा दो, 5 दफा दो या इससे ज्यादा मरतबा अगर जरूरत है तो गुस्ल दो, और पानी के साथ और सिदर के साथ। सिदर कहते हैं जो अपने यहाँ बैरी है, ये बैरी के पत्ते जो है उस पानी में डालकर उनसे गुस्ल देना चाहिए। जो रुकिया करने के माहिर लोग हैं वो भी एक राय देते हैं इसके ऊपर कि जिसको परेशानी है या उसे लगता है कि उसके ऊपर सहर या जिन्नात जादू या इस तरह का कोई असर है, तो वो बैरी के पत्ते लेकर वो पानी में डाल ले और उससे गुस्ल करे। एक तरीका यह है कि वो रात को डाल के रख दे और दिन में गुस्ल कर ले, वो उसको बॉयल कर ले थोड़ी देर के लिए, और बॉयल पानी जो है वो किसी बाल्टी में डाल के फिर उससे गुस्ल कर ले। और ये उन लोगों के तजुर्बात हैं जो रुकिया के माहिर हैं, और ये पत्ते जो है ये दिन में तोड़ना ज्यादा बेहतर है, रात में नहीं तोड़ें। अगर गुस्ल करना है किसी ने तो वो दिन में तोड़े। अलमुहिम यानी मैयत को सिदर बैरी के पत्तों के साथ गुस्ल देना, ये हदीस से साबित है। वजअलना फिल आखिरति काफूरन, और आखिर में फिर हमने काफूर जो है वो लगाया बॉडी को, ठीक है। फ़इज़ा फ़रग़तुन्ना फ़अज़िन्ननी, जब आप फारिग हो जाएं गुस्ल दे के तो फिर मुझे आप आवाज देना, मुझे बुलाना। फलम्मा फ़रग़ना अज़न्नाहु, और जब हम फारिग हुए तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। फ़अल्क़ा इलैना हिक्वहु ऐ इज़ारा, तो उन्होंने हमारी तरफ एक कपड़ा जो है वो आगे किया, और वो अज़ार था, यानी तहबंद जिसे हम कहते हैं। तो औरत के कफन के लिए जो है वो 5 कपड़े हैं जिसमें औरत को कफन दिया जाता है, और मर्द के कफन के लिए जो है 3 कपड़े हैं, ठीक है। मर्द के लिए एक लिफाफा उसे कहा जाता है, यानी एक बड़ी चादर होती है, वो चादर नीचे बिछाई जाएगी और उसके ऊपर मैयत को रखा जाएगा, और एक उसका अज़ार होता है जिसे तहबत कहते हैं, और एक कुर्ता रहेगा। और फिर वो जो लिफाफा है, वो जो बड़ी चादर है, उसको एक तरफ यानी दाएं तरफ से लपेट के बाएं तरफ से लपेट के सरों से उसे बांध दिया जाता है। औरत जो है उसका जो कफन है वो 5 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है, 5 कपड़ों पर उसका कफन मुश्तमिल होता है। एक जो है वो उसका तहबंद है, अज़ार, और दूसरा एक दुपट्टा रहता है, और 2 जो है कमीज, दूसरे नंबर कमीज है, और फिर 2 लिफाफे हैं, यानी एक तहबंद, एक दुपट्टा, एक कमीज और 2 लिफाफे, यानी 2 चादरों में औरत को लपेटा जाता है। ये 3 चीजें करने के बाद, तहबंद, कमीज और दुपट्टा, ये देने के बाद 2 चादरों में उसको लपेटा जाता है। तो ये
وہ احکام تھے جو مختصراً بیان کیے گئے ہیں۔ ایک چیز اس میں واضح کر دوں کہ غسل دیتے ہوئے اگر میت کا کوئی عیب اگر کسی کو نظر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر اسے پردہ ڈالنا چاہیے۔ یہ حاکم اور بہقی کی روایت ہے۔ میت کو جس نے غسل دیا، کتنا بڑا درجہ ہے اس کا، یہ دیکھیں، من غسل میتا فکتم علیہ، جس نے میت کو غسل دیا اور اس کا اگر کوئی عیب ہے تو اس کو چھپا لیا، غفر لہ 40 مرہ، 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ اور من حفر لمیت قبرا عفوا ومن کفن میتا کساہ اللہ من السندس واستبرق، سندس اور استبرق کا لباس اللہ تعالیٰ اسے پہنائے گا جس نے میت کے لیے کفن کا انتظام کیا۔ ومن حفر لمیت قبرا فأجنه فيه أجري له من أجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مسکن تیار کرے گا، ایک گھر تیار کرے گا، ایک رہائش تیار کرے گا جہاں وہ رہائش پذیر ہوگا قیامت کے دن۔